वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। एकदम सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोलता क्या है कि X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कहने का मतलब है देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। X, Y, Z कैसे बांटते हैं 2:2:1, तो 2 2 4 4 1 5, यानी 2/5 और 1/5। ठीक है जी। बोलता है देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलो। 31 मार्च 2023 को उनका बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए हैं। क्या क्या सुन लीजिए। क्रेडिटर्स है, रिजर्व, कैपिटल्स है एक्स वाई जेड का, कैश, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग और क्या है आपका पेटेंट्स। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि पेटेंट्स होता क्या है। देखिए जब फर्म या कोई बिजनेस कोई नया प्रोडक्ट बनाता है तो उसको अपने नाम से क्या करता है, रजिस्टर्ड करवाता है। अपने नाम से, अपने फर्म के नाम से या अपने कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करवाता है कि ये प्रोडक्ट बनाने वाला मैं हूँ। ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट बनाया गया फर्म के द्वारा, कंपनी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा या इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट को बनाने वाला मैं हूँ। ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाता है उस पर कुछ खर्च होता है। ठीक है। तो खर्च करने पे जो आपका एक्सपेंसेस किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेंट्स। पेटेंट्स का मतलब हुआ कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है, उसको अपने नाम से आपने रजिस्टर्ड करवा लिया तो वो आपका हो गया। तो रजिस्टर्ड करवाने में जो खर्च आता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेंट्स। और जनरली ये 15 साल 20 साल के लिए क्या पेटेंट्स वगैरह करवाया जाता है। ये करवाने का ये फायदा होता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाए दूसरा वाला कंपनी उसको बना सकता नहीं है, दूसरा कोई इंडिविजुअल व्यक्ति फर्म उसको बना सकता नहीं है। अगर बनाएगा तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पेटेंट्स। उसके बाद क्या हुआ आपका, हाँ अब बोलेंगे सर बैलेंस शीट का असेट साइड में क्यों है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ मिलता है, बैलेंस शीट का असेट साइड। एक साल से ज़्यादा वाला कोई खर्चा कहाँ मिलता है, ये बिल्डिंग आपका ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि इसका खर्चा क्या होता है, एक बार करते हैं आने वाले कई सालों तक रिटर्निंग आते रहता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए पेटेंट्स कहाँ मिलता है, बैलेंस शीट के असेट साइड। राइट। उसके बाद देखिए बोलता क्या है कि वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी 1 अप्रैल 2023 को कौन फर्म से रिटायर हो रहा है, आपका वाई। यानी हो गया ये एक्स है, ये वाई है और ये कौन है आपका जेड। तो ये रिटायर हुआ ना, ये क्या हो गया आपका फर्म से रिटायर हो गया वाई। राइट। तो बचा कौन, एक्स और जेड, बचा कौन, एक्स और जेड। उसके बाद देखिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड at ₹75,000 and was not to appear in the books। यानी जिस दिन वाई फर्म से रिटायर हो रहा है उस समय फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करवाया गया तो कितना पाया गया, 75,000। और ये 75,000 बुक्स में नहीं है। बुक्स मतलब बैलेंस शीट में कहीं दिखाई पड़ रहा है गुडविल, नहीं। ये जब आपका वाई रिटायर कर रहा है ना उस समय पता किया गया कि फर्म का गुडविल कितना है, तो कितना पाया गया, 75,000। ठीक है। उसके बाद बोलता है बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹2,000 टू बी रिटर्न ऑफ। यानी जो बैड डेट्स है ना, डेटर से आपका 19,000, उसमें से मान लीजिए कि 2,000 रुपया क्या हो चुका है, आपका डूब चुका है, बैड डेट्स हो चुका है। उसके बाद देखिए पेटेंट वेर कंसीडर वैल्यूलेस। ये जो पेटेंट था ना 9,000, अब इसको बोलता है कि वैल्यू लॉस।
मतलब अब इसका कोई भी आपका अमाउंट फॉर्म में रहेगा नहीं। तो ये पेटेंट मेरा क्या हो गया, वैल्यूलेस, यानी जो 9000 था उसको क्या कर दीजिए आप, राइट ऑफ कर दीजिए। और बनाना क्या क्या देख लीजिए, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें एक नया चीज बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। कहने का मतलब वाई के जाने के बाद एक्स जेड का जो फॉर्म बचेगा उसका क्या बनाना है हमको, न्यू बैलेंस शीट। सब बना के दिखाएंगे, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिए। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सबसे पहले है सोल्यूशन नंबर 26, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलता क्या है, बैड डेट्स कितना हो गया 2000, तो लॉस हो गया डेबिट साइड में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ लिख दिया कितना 2000, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका पेटेंट्स, पेटेंट 9000 का था, बोलता है वैल्यूलेस, अब उसका कोई भी वैल्यू नहीं बचा, तो 9000 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लिखेंगे टू पेटेंट्स कितना 9000, बस दो ही आइटम है, तो 11000 आपका डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो 11000 क्या हो गया लॉस। और जो 11000 लॉस आया है इसको मैंने 2:2:1 में क्या किया है, बांट दिया है। देख लीजिए, तो 2/5 2/5 1/5, तो कितना कितना आया 4400 4400 2200, ठीक है। इसका अगर एंट्री किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद मैंने क्या बनाया है यहाँ पे देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखा है, बाय बैलेंस बीडी, जो आपका बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंसेस है उसको मैंने दिखा दिया, बाय बैलेंस बीडी एक्स वाई जेड का 82,000 60,000 75,500, 82,000 60,000 75,500। अब बैलेंस शीट में देखिए क्या कोई रिजर्व है, कोई फंड्स है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिससे कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, तो चेक किया गया तो पाया गया हाँ एक क्या है आपका रिजर्व है 18,500 का। तो जब फॉर्म आपका क्या हो रहा है, आपका एडमिशन हो रहा है ना, सॉरी रिटायरमेंट हो रहा है, तो जितने भी है ना इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आपका रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, तो इससे कैपिटल बढ़ेगा ना, तो बाय लिखेंगे रिजर्व 2:2:1 2:2:1 में बांट दिए। और कैपिटल को घटाना वाला डेबिट साइड में लिखते हैं, और किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, ये मैंने बहुत बार बता दिया है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, इससे कैपिटल घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4400 4400 2200 4400 4400 2200, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा गुडविल वाला मैं क्या करता हूँ, आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि गुडविल वाला कैसे होगा। सबसे पहले फर्म का गुडविल कितना वैल्यूएशन हुआ 75,000, तो हम लोग वाईजे का निकाल, 75,000 में तीनों का ना है एक्स वाई जेड, हमको वाई का ही निकालना है, तो लिखेंगे क्या वाइज, क्या लिखेंगे वाइज गुडविल, क्या लिखेंगे वाइज गुडविल कितना है आपका 75,000, राइट। और कितना हो जाएगा आपका 2/5, कितना हो जाएगा 2/5, 75,000 2/5, तो इसको अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा आपका 3000, कितना आ जाएगा 3000, आप करके देख लीजिएगा कितना आएगा आपका, 3000 नहीं आएगा सॉरी, आपका 30,000 आएगा, 30,000 आएगा जी, कितना आएगा आपका 30,000, ठीक है। 30,000 यानी जो वाइज है 2/5 में बांटे तो उसका गुडविल कितना आ गया आपका 30,000 30,000, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपका जो चला गया कौन, आपका वाई, कौन चला गया वाई, तो बचा कौन एक्स और जेड, जिसका रेशियो कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो 2:1, और गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 2:1। जब नया पार्ट कोई फर्म से क्या होता है जाता है और किसको कितना कितना दे के गया ये सब कोई जिक्र नहीं है ना, तो इसके जाने के बाद जो बचेगा ना 2:1, ये होगा एक्स जेड का न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, और 2:1 गेनिंग रेशियो भी माना जाएगा, यानी 2:1 में क्या करेगा बांटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और जेड का कैपिटल घटाएंगे तो डेबिट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एंट्री भी लिख देता हूँ, एंट्री लिख देता हूँ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर कौन हो जाएगा आपका जेड्स, फिर हो जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा वाइस कैपिटल अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा मेरा वाइस कैपिटल अकाउंट। तो आपका एक्स जेड देखिए टोटल कितना था 30,000 ना, और 2:1 में बांटेगा 2:1, तो कितना हो जाएगा आपका 20,000, ये हो जाएगा 10,000, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है जी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट
2:1 में क्या किया, बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। अब इसका पोस्टिंग कर दिया, देख लीजिए क्या लिखा है, y है ना, तो y x कैपिटल, y z कैपिटल, 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000। और चूंकि ये कॉन्ट्रा पोस्टिंग है, दोनों साइड पोस्टिंग होगा। यहाँ पे लिखेंगे 2y कैपिटल, x में कितना 20,000 और z में कितना 10,000, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बैलेंसिंग किया, तो सबसे पहले y का ही निकाल लीजिए। y का क्रेडिट साइड में 97,400 में 4400 रुपया क्या हो गया, लेस हो गया। तो फाइनली y का क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा, 93,000, 93,000। अब सवाल उठता है कि जो 93,000 रुपया है, क्या इसको कैश के रूप में देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि फॉर्म के पास कितना है आपका, मात्र 8,000 रुपया। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज आ रहा होगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सफिशिएंट पैसा नहीं है तो लोन के रूप में क्या करेगा, फॉर्म रख लेगा। तो इनके पास क्या कर देगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, यहाँ लिखा वाइज लोन अकाउंट 93,000 और वाई का खाता क्या हो गया, क्लोज। उसके बाद एक्स का क्रेडिट बैलेंस 79,400 में ये सब क्या हो गया, लेस हो गया। तो फाइनली इसका एक्स का कितना आया, 65,000 और उसकी तरह से जेड का कितना था, 79,200, 79,200 में लेस हो गया कितना आपका 4400। तो फाइनली 2200 और 10,000, तो फाइनली कितना आया, 67,000। तो बी डी एक्स का और जेड का बैलेंसिंग कितना आ गया, 65,000 और 67,000। आई होप ये सब बातों को आप समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर तुरंत मैं आपको न्यू बैलेंस शीट भी इसका बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बना के दिखाऊंगा एज ऑन 1 अप्रैल 2023। एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखिए कि जो क्रेडिटर्स है, क्या क्रेडिटर्स में किसी तरह का चेंजिंग हुआ है, रिवैल्यूएशन के समय नहीं हुआ है, तो जितना है उतना ही क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी जो मेरा क्रेडिटर्स हो जाएगा ना, क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, मेरा क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, 49,000, तो लिख दिया कितना, 49,000। रिजर्व खाता क्या हो गया, क्लोज, रिजर्व क्या हो गया, क्लोज, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लोज हो गया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद कौन है मेरा, लोन है ना, वाइज का लोन, तो लिख देते हैं क्या, वाइज लोन। वाइज का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया और उसकी जगह पे क्या गया मेरा, वाइज लोन अकाउंट। तो वाइज का लोन अकाउंट कितना है, 93,000, क्योंकि फॉर्म के लिए कर्ज हो गया ना, तो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल्स, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल्स। अब कैपिटल्स में कौन बचा, एक्स और जेड, तो एक्स का कैपिटल कितना है, 65,000, कितना है, 65,000। न्यू वाला लिखेंगे, ये नहीं कि पुराना वाला लिख दीजिएगा, 82,000 गलत हो जाएगा। और जेड, एक्स और जेड, जेड का कितना है आपका, 67,000, कितना है, 67,000। तो इस तरह से दोनों को क्या किए हम लोग, ऐड करके बाहर कर देंगे, 65,000 और 67,000, तो कितना हो गया आपका, 1,32,000। अब तो कुछ नहीं है, जोड़ लीजिए, 1,32,000, 93,000 और कितना हो गया, 49,000, 2,74,000, 2,74,000, 2,74,000। अब देखिए असेट्स वाला, देखिए कैश, कैश में कोई चेंजिंग हुआ है नहीं, तो जितना पहले से अवेलेबल है उतना लिख दीजिए। कितना है, 8,000, तो 8,000 लिख दीजिए। फिर डेटर्स, डेटर्स में क्या हुआ ना कि आपका चेंजिंग हुआ है। डेटर्स है कितने का, 19,000 का था ना, कितने का, 19,000 का, और मेरा क्या हो गया है, आपका राइट ऑफ हुआ है कितना, 2,000, तो लिखिए लेस, लेस क्या लिखिए, बैड डेट्स, है ना, लिखना तो लिख दीजिए। रिटर्न ऑफ कितना, 2,000, कितना, 2,000। तो फाइनली अब कितना बचेगा, 17,000। 19,000 में 2,000 राइट ऑफ हो गया, तो डेटर्स कितना बचेगा, 17,000। स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंजिंग हुआ है नहीं, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो जितना उतना लिख दीजिए। कितना, 42,000। बिल्डिंग में कोई चेंजिंग हुआ है नहीं, तो जितना है उतना लिख दीजिए। बढ़ेगा घटेगा तो बड़े घटे मूल पे लिखते, चेंजिंग नहीं हुआ है तो उतना ही लिखा जाएगा। 2,07,000, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या हो गया, वैल्यूलेस, तो ये खाता क्लोज हो गया, तो इसको अब नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो इसको भी जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए, 2,74,000, तो 8,000
17,000, फिर हो गया 42,000, फिर 2,07,000, ठीक है, 2,74,000 बिल्कुल सही है, 2,74,000, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा बैलेंस शीट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में और भी जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।